लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कलेक्टर साहब से पाकिज़ा फंक्शन हॉल में कुल जमाती तहरीक के सदर मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब की क़यादत में जनाब अब्दुल सत्तार साहब, शेर अली साहब, सलाम साहब, हमारे मसूद सेठ और तमाम उलमा इकराम मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी में कलेक्टर साहब से दो टोक अंदाज में बात की गई कि शुरू दिन से आपने कुल जमाती तहरीक से ये निवेदन की रिक्वेस्ट की कि कौम और मिल्लत में जाकर आप अवेयरनेस पैदा कीजिए और लोगों को कोरोना के ताल्लुक़ से समझाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेशन पुलिस प्रशासन को भी और कलेक्टर साहब को भी मुफ्ती साहब की जानिब से, कुल जमाती तहरीक की जानिब से किया गया। लेकिन आज जब कलेक्टर साहब ने इस बात को खुलकर सामने कहा कि महाराष्ट्र और दूसरे रियासतों के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स में शॉपिंग के लिए दुकानों को खोला गया और ख़ास तौर से ईद की ख़रीदारी के लिए खोलना चाह रहे हम लोग भी, तो इस पर मुफ्ती साहब ने सख्ती से कहा, कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने कहा, रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जहाँ पर हमको नमाज़ों के लिए, तरावी की नमाज़ों के लिए रोका गया, जुमा की नमाज के लिए रोका गया, अगर आप वाकई खोलना चाहते हैं तो ठीक है, ये 10 दिन हमारा आखिरी अशरा जो आखिरी अय्याम है, 10 रातें हमारी, ये मुक़द्दस रातें हैं, इसके लिए इबादत के लिए हमको इज्तिमाई तौर से इजाज़त दीजिए, जुमा की नमाज के लिए इजाज़त दीजिए, हमको ईदैन की नमाज के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। जब इस चीज़ के लिए आप इजाज़त नहीं दे सकते तो इससे बढ़ के हमारे लिए शॉपिंग नहीं है। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए या ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे या खुलेआम आप छोड़ेंगे और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ पास व लिहाज अगर से नहीं रहेगा और खुदा ना खास्ता मुस्लिम इलाक़ों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे तो फिर वही ठिकरा गोदी मीडिया मुसलमानों पर थोपेगी कि मुसलमानों की वजह से कोरोना के पेशेंट बढ़ गए। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं, उन अपने निवेदन के ज़रिए से हम आपको आगाह कर रहे हैं, ख़तई तौर से इजाज़त नहीं दी जाए। उन लोगों को, सेठिया लोगों को, जिन लोगों के पास कपड़ा पड़ा हुआ है, वो लोग आपको निवेदन देते हैं और आप आके रिक्वेस्ट करते हैं, ख़तई हम लोग इसको आपका साथ नहीं देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। ये दो टोक अंदाज में मुफ्ती साहब ने कहा है। कर रहे हैं कि खरीदारी मत करो, उसके तदारक के लिए आपके पास क्या है? वो लोग तो अपना कारोबार बराबर कर रहे हैं, घरों में जा रही और हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सुनिए ना, हम अपील, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग। उससे ज़्यादा क्या करेंगे? हमारे इख्तियार में क्या है? मैं आपको पहले ही बताया कि इंतज़ामिया खुद चाह रही है खोलने के लिए। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि समझदारी से काम ले और हालिया दिनों में वाक़या जो हो चुका है, जो मरकज़ को, दहली मरकज़ को निशाना बनाते हुए उसको बवाल किया गया, तो फिर से एक मरतबा आखिरी अशरे में मुसलमानों की ख़रीदारी की तोहमत, या जैसा कि आपने कहा कि एक हम पर तोहमत लगाने का एक मौका उनको ना मिले कि देखो मुसलमानों की तरफ से हो गया। 4 दिन पहले जो नहीं सोचेंगे, बोले ठीक है हम सोचेंगे, लेकिन कई रियासतों के अंदर ओपन हो गए शॉपिंग सेंटर वगैरह, तो हम यहाँ पे भी मेरा करने का इरादा था, लेकिन आप लोगों की चीज़ है तो हम सोचेंगे, सोचकर आपको जवाब देंगे। लेकिन हम हर तरीके से मुस्लिम ताजरान से भी हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं उन तमाम लोगों से कि प्लीज़ ऐसे लोगों को उंगली उठाने का मौका मत दो। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन रोज़ी का देने वाला है, आपको रोज़ी ज़रूर देगा। जब उसने पैदा किया है तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की।